हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजी टेक की क्लासेस। क्लास 12 बायोलॉजी के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संलग्नता यानी कि संलग्नता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में पढ़ा था कि संलग्नता किसे कहते हैं, उनसे जुड़े हुए जो पॉइंट्स थे उनको पढ़ा था। संलग्निक जीन किसे कहते हैं, संलग्निक ग्रुप किसे कहते हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जीन विनिमय किसे कहते हैं और जीन विनिमय के होने के बाद पुनः संयोजन जो होता है रिकम्बिनेशन उसे किसे कहते हैं। फिर हमने उस वीडियो में जाना था कि टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग में सिर्फ ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना, यानी फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना, उसके बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में पढ़ना है कि उनका प्रयोग कैसे था, ड्रोसोफिला को लेकर उनका प्रयोग कैसे था। तो उनका प्रयोग रिलेटेड था मेंडल के द्विसंकर संकरण को लेकर। द्विसंकर संकरण जो मेंडल का था उसमें उन्होंने 2 विपरीत लक्षणों को चुना था, मतलब 7 विपरीत लक्षणों में से 2 विपरीत लक्षणों को चुना था। यहाँ भी टी.एच. मॉर्गन ने भी अपने मुख्य रूप से 3 विपरीत लक्षणों में से 2 लक्षणों को उन्होंने अपने उपयोग में चुना था और उनके ऊपर उन्हें क्रॉसिंग कराया था। और क्रॉसिंग कराने के दौरान उन्होंने कुछ अलग ही गुण प्राप्त किए जो मेंडल के नियमों के विपरीत थे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या हुआ था। तो हमें पता है कि टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग में फ्रूट फ्लाई को चुना, जिसको बायोलॉजिकल नेम जिसका होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक, यह फ्रूट फ्लाई मुख्य रूप से इंगल्फ करती है यानी खाने का काम करती है। ठीक है, वो होता है ईस्ट और ये ऑक्सीजन के थ्रू बहुत अच्छे से बनता है। तो फ्रूट फ्लाई कंज्यूम करती है मैंगो और बनाना से ईस्ट को, मैंगो और बनाना से इसको कंज्यूम करती है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा फ्रूट फ्लाई और हिंदी में बोलते हैं फल मक्खी। और इस फल मक्खी में पूरे क्रोमोसोम की संख्या होती है 8, 2n बराबर 8। और हमने भी जाना था कि इसकी खोज की वजह से टी.एच. मॉर्गन को फ्लाई मैन के नाम से भी जानते हैं। टी.एच. मॉर्गन को फ्लाई मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमें देखना है यहाँ पर है कि जो हमारे पास ये क्रोमोसोम का जो सेट था 2n बराबर 8 ड्रोसोफिला के अंदर, तो उसमें मुख्य रूप से 6 जो क्रोमोसोम के पेयर्स थे वो थे ऑटोसोम, मतलब एक समान थे। मतलब ये कि नर में भी वो 6 क्रोमोसोम एक समान होंगे और मादा में भी 6 क्रोमोसोम एक समान होंगे। बस डिफरेंट एक पेयर क्रोमोसोम यानी 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होगा। वो कौन सा होता था? तो मेल के लिए था XY और फीमेल के लिए था XX। आइए देखते हैं। तो हमें यहां पता है कि मुख्य रूप से जो फ्रूट फ्लाई है, तो यहां से हमें देखना है कि फ्रूट फ्लाई के अंदर जो फ्रूट फ्लाई है उस फ्रूट फ्लाई के अंदर इस 2n बराबर 8 में 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो थे ऑटोसोम यानी एक समान। कैसे थे? एक समान, या इसको हम सोमेटिक भी बोल सकते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम। और जो ये 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। अब इस सेक्स क्रोमोसोम में मेल और फीमेल यानी नर और मादा के लिए XX और नर के लिए XY, ये है मादा के लिए और ये है नर के लिए। अब यहां से हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों एक समान है, तो एक समान है तो इस XX को हम बोल सकते हैं हेमोमॉर्फिक। मॉर्फिक मतलब दिखना, हेमो मतलब एक समान, तो एक समान ये दिख रहे हैं। और XY जो है वो है हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, मतलब क्या? विषम है, X अलग Y अलग, इसलिए क्या हो गया? हेट्रोमॉर्फिक। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, यही सेक्स क्रोमोसोम जब उनके प्रयोग में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे तो वहां ये कैरी करेंगे। तो अब हमें जानना है कि जो ये अलग हैं तो इनमें हमें पता होना चाहिए कि जो XX क्रोमोसोम है वह अपने जीन को कैरी करेंगे। ठीक है, हर जनरेशन में जीन को कैरी करेंगे X क्रोमोसोम, मगर जो हमें रिप्रेजेंट करना है
वाई के लिए वो वाई हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। वाई को कैसे दिखाना है, ऐसे, मतलब ये कि जो वाई है या हमें दिखाना है, तो ये जो मेल सेक्स क्रोमोसोम है, इस मेल सेक्स क्रोमोसोम को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। अब हेमीजाइगस क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट जानना जरूरी है। तो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस करे, ठीक है, मुख्य रूप से प्रभावी रूप से, तो वो हेमीजाइगस कहलाते हैं। तो यहां से हमें ये याद करना होगा कि जो एक्स क्रोमोसोम ये है किसका, नर का, वही सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दिखला पाता है। वाई कभी नहीं दिखला पाता है, ब्लैंकेट होता है, खाली होता है, इस पर कोई भी जीन का गुण इस पर नहीं दिखेगा, कोई भी जीन का पेयर्स इस पर नहीं दिखेंगे। जबकि एक्स पर हमेशा जीन के पेयर्स दिखेंगे, वाई पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, हेमीजाइगस है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है, वाई नहीं दिखा सकता। और ये हमेशा प्रभावी होंगे और ये क्या होंगे, अप्रभावी। ये भी पॉइंट याद करना होगा। तो ये हेमीजाइगस हो गए और ये पॉइंट आपके हो गए। तो यहां से हमें जानना है ये है कि जब हम प्रयोग करेंगे तो टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग में मुख्य रूप से 3 विपरीत लक्षणों को चुना था, ड्रोसोफिला के 3 विपरीत लक्षणों को चुना था। तो हम देखते हैं कौन कौन से वो 3 विपरीत लक्षण है, आइए देखते हैं। तो टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग में तीन विपरीत लक्षण को चुना। अब वो 3 कौन कौन से है, तो सबसे पहला जो है वो है शरीर का रंग, इसको बोल सकते हैं बॉडी कलर। दूसरा है आंख का रंग, इसको बोल सकते हैं आई कलर। और तीसरा है वो है पंख का आकार, जिसको बोल सकते हैं विंग साइज। अब इसमें बात आई कि जिस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग में जो भी विपरीत लक्षणों को लिया था उसमें से कुछ प्रभावी थे, कुछ अप्रभावी थे, यानी कुछ रिसेसिव और कुछ डोमिनेंस थे। तो रिसेसिव इनमें से कौन सा रंग होगा और कौन डोमिनेंस होगा, तो यहां हम देखते हैं कि पहले हम लिखेंगे प्रभावी को, कि प्रभावी कौन है और अप्रभावी कौन है। देखिए शरीर के रंग में उन्होंने भूरा लिया, ठीक, और लिया पीला। आंख के रंग में लिया लाल और सफेद। पंख के आकार में लिया साधारण और छोटा। आमतौर पर आप इसको देख सकते हैं, इसको बोला जाता है ब्राउन, ये हुआ येलो, ये हुआ रेड, ये हुआ वाइट, ये हुआ नॉर्मल और ये हुआ मिनिएचर। क्या हुआ, मिनिएचर। अब बात आती है कि ये जो हमने गुण लिए, विपरीत लक्षण हमने लिया, मतलब टीएच मॉर्गन जो अपने उपयोग में विपरीत लक्षणों को लिया, तो इस विपरीत लक्षणों में से कुछ सिंबल उन्होंने यूज किया, कुछ खास सिंबल यूज किया, चिन्ह यूज किया, कि कैसे जब हम अपने प्रयोग को दिखाएंगे तो उनमें कैसे हम क्रोमोसोम को, क्योंकि हमको जीन को लेकर चला है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन को दिखाते हुए लेकर चलना है। तो देखिए यहां क्या गया कि जो अप्रभावी है, ध्यान से देखना है यहां पर कि अप्रभावी का
जो पहला लेटर है इसको स्मॉल लेटर से दिखा देना है, कहाँ, प्रभावी वाले में, मगर इसके ऊपर दिखाना है प्लस। ध्यान से कि जो अप्रभावी है उसका पहला अक्षर स्मॉल में लिखकर प्रभावी के सामने उसके ऊपर दिखा देना है प्लस, और जो अप्रभावी है वहां पर हमको बस सिंपल दिखा देना है स्मॉल। जैसे हम जानते थे कि मेंडल अपने प्रयोग में जो प्रभावी था उसको हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट करते थे और अप्रभावी को स्मॉल लेटर से। तो यहाँ कुछ टी.एच. मॉर्गन ने अलग उपयोग किया कि जो प्रभावी है उसको अप्रभावी के पहले लेटर को स्मॉल से दिखाकर उसके ऊपर प्लस दिखाया और अप्रभावी को स्मॉल से। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, तो सफेद के लिए स्मॉल w है तो यहाँ प्रभावी में स्मॉल w प्लस दिखाना है और यहाँ स्मॉल w रखना है। इसके बाद यहाँ साधारण के लिए हम देख रहे हैं कि मिनिएचर में m है तो यहाँ स्मॉल m और प्लस दिखा सकते हैं और यहाँ स्मॉल m। तो ये हमने चिन्ह इंकित कर लिया कि हमें क्रोमोसोम के ऊपर कौन कौन से चिन्ह रख के दिखाने हैं, और हमें पता है कि जीन भी पेयर्स में चलते थे और क्रोमोसोम भी पेयर्स में चलते हैं। तो ये पॉइंट है जानने का कि विपरीत लक्षण कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या चुना। तो इन चीजों को हमें जब भी बनाने होंगे प्रयोग को दिखाने, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन कि टी.एच. मॉर्गन के उपयोग को समझाते हुए, ठीक है, या सचित्र करते हुए समझाइए। तो सचित्र करने का मतलब क्या है कि हमें जानना होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज लिया, और इसके अलावा उन्होंने एक और कंडीशन अप्लाई किया। कंडीशन ये कि जो प्रभावी गुण है या जो प्रभावी होंगे वो प्रभावी सिर्फ और सिर्फ नर होंगे, ठीक है, और अप्रभावी कौन होगा, तो वो अप्रभावी मादा होगी। कि जब हम प्रयोग करेंगे इनका, जब हम दिखाएंगे कि कैसे जनक से F1 जनरेशन F2 जनरेशन में जो हम क्रॉसिंग ओवर करते थे द्विसंकर संकरण या एक संकर संकरण में मेंडल के नियमों को, तो यहाँ द्विसंकर संकरण को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 2 गुण को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडल ने कंडीशन रख दिया क्या कि प्रभावी में हमेशा नर को रखेंगे और अप्रभावी में किसको रखेंगे, मादा को। तभी हम क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर दिखा पाएंगे कि कैसे उनके बीच में मुख्य रूप से क्या हो पा रहा है, संलयन हो पा रहा है, और युग्मक से फिर F1 जनरेशन से फिर F2 जनरेशन में क्या क्या गुण जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर कैसे क्रॉसिंग होगा, तो याद ध्यान देना है कि पहला जो क्रॉसिंग होगा वो फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। दूसरा जो क्रॉसिंग होगा वो सेकेंड और थर्ड में, और जो लास्ट क्रॉसिंग होगा वो होगा फर्स्ट और थर्ड में। तो 3 क्रॉसिंग पॉसिबल उन्होंने करा कर बताया, ठीक है। जो एनसीईआरटी में आपको पॉसिबल 2 क्रॉसिंग देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सा? पहला शरीर का रंग आंख का रंग के बीच, दूसरा आंख का रंग और पंख का आकार। ये 2 क्रॉसिंग एनसीईआरटी में आपको फिगर देखने को मिल जाएंगे सिंपल से। तो आइए हम समझते हैं पहले एक एग्जांपल, ये कैसे क्रॉसिंग कराया गया और इनके क्या कंडीशन थे। ये सब आपके नोट्स में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे कि कैसे क्या करना है हमें। और इसके अलावा हमें देखना होगा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे कैसे ये क्रॉसिंग हो पा रहा है और इनमें क्या क्या गुण जा रहे हैं। तो यहाँ याद रखना है कि जो जनक का जनरेशन है, ठीक है, उस जनक का जनरेशन का जो हम क्रॉसिंग ओवर देख के आएंगे F2 जनरेशन में, तो 50% जनक के समान मिलेंगे, ठीक है, यानी हो सकता है कि प्रभावी हो या अप्रभावी हो, और 50% पूर्ण संयोजन वाले गुण मिलेंगे, यानी रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन क्यों होता था, हमें पता है कि जब जीन विनिमय होता था किसी भी सेट ऑफ क्रोमोसोम में, मतलब कि एक जोड़े गुणसूत्र के बीच जब जीन क्रोमोसोम होता था, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता था, तो क्रॉसिंग होने के पश्चात उनमें एक नया गुण दिखने को मिलता है, उसी को बोलते थे रिकॉम्बिनेशन यानी पूर्ण संयोजन। तो उसी के माध्यम से यहाँ हम समझेंगे कि कैसे 50% रिकॉम्बिनेशन का गुण हो पाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे हो पा रहा है। तो इसे मिटाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जब कभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पॉइंट को आप साइड में रख के लिख के तब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहां हम इस चीज को साइड में लिख लेते हैं। बॉडी साइड में हमने क्या लिया था, तो बॉडी कलर में था ब्राउन और येलो। सिंबल क्या यूज किया गया था, Y+Y, और दूसरा था आई कलर, इसमें हमने यूज किया था रेड और व्हाइट, और सिंबल हमने क्या यूज किया था W+ और स्मॉल w, ठीक है। ये
अब आते हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो पहले आएंगे हम जनक वाले में, जनक जनरेशन में, और हम लिख लेंगे क्या, शरीर का रंग, और यहां हम लिख लेते हैं आंख का रंग। ठीक है, तो शरीर का जो रंग होगा और आंख का रंग होगा, तो हम यहां रखते हैं फीमेल को सबसे पहले, और यहां रखते हैं हम मेल को। ये सिंबल दिखाने के लिए होता है, ठीक है, यानी ये मादा और ये नर। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम किसको रखेंगे, ठीक है, तो यह हमें पता है कि ये है डोमिनेंस और ये है रिसेसिव, ये बात याद रखना है, मतलब वो अप्रभावी और ये प्रभावी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कहा था कंडीशन ये अप्लाई था टीएस मॉर्गन का कि जब कभी हम अपना प्रयोग करेंगे, क्रॉसिंग ओवर दिखाएंगे या हम इन्हें जनक से F1 जनरेशन F2 जनरेशन में जो भी गुण हम जाते दिखाएंगे, तो हम हमेशा फीमेल को रखेंगे अप्रभावी में और मेल को रखेंगे प्रभावी में। तो सेट क्या बनेगा देखिए, तो शरीर के रंग में सबसे पहला अप्रभावी क्या है, तो वहां से देखिए हम यहाँ सेट बनाते हैं, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो वहां से क्या है, तो सबसे पहले हम यहां रख लेते हैं क्या, शरीर के रंग में क्या है सबसे पहले अप्रभावी में, तो स्मॉल वाई है। उसी तरह आंख के रंग में अप्रभावी क्या है, तो स्मॉल डब्ल्यू, वही सेट यहां भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंख के रंग में हम देखेंगे कि मेल के लिए आ रहे हैं, तो प्रभावी क्या है मेरे पास, तो वाई प्लस, ठीक है, और आई कलर में क्या है, तो आई कलर में है डब्ल्यू प्लस। हमने कहा था कि जब कभी मेल का हम सेट ऑफ क्रोमोसोम लेंगे तो वाई को हमेशा हम ऐसे दिखाएंगे इस फिगर में। तो ये हमारे हो गए क्या मुख्य रूप से कि कौन कौन से हमारे इस क्रोमोसोम के सेट आएंगे शरीर के रंग और आंख के रंग में नर और मादा के लिए। अब यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे, युग्मक, ठीक है, क्या प्राप्त करेंगे, युग्मक प्राप्त करेंगे। तो युग्मक प्राप्त करते हैं F1 जनरेशन के लिए। तो ये देखिए ये एक समान सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जब एक समान सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें से हम एक सेट ले लेंगे, मतलब स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू को हम कैरी कर लेंगे। और यहां देखिए कि दोनों सेट डिफरेंट है, तो इसमें हम दोनों सेट को कैरी करेंगे, स्मॉल वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, मगर यहां हम कॉमा देकर इसको आसपास ही रख लेते हैं क्योंकि दोनों सेट को प्रयोग करना है, दोनों सेट क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे प्राप्त हो गए क्या, युग्मक F1 जनरेशन के लिए। अब हम यहां F1 जनरेशन को देखेंगे कि पहले संतति वाली पीढ़ी में क्या गुण देखने को मिलते हैं। देखिए इनका क्रॉसिंग होगा, तो ध्यान दीजिए हम करते क्या थे कि वहां भी हम जब मेंडल के नियम में प्रयोग करते थे तो एक गैमीट को, एक युग्मक को दूसरे वाले से क्रॉसिंग करा देते हैं। तो पहले इसका इससे एक बार करेंगे तो क्या बनेगा, ये होगा, और दूसरा y प्लस ये, इसका कॉम्बो बन गया आपका। और दूसरा इसका हम इससे करा देंगे तो ये क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू और ये x। तो ये हमारे क्या मिल गए, F1 जनरेशन में हमें संतति मिल गया कि संतति किस प्रकार से होंगे। अब यहां से हमें क्या प्राप्त करना होगा, ध्यान देकर कि यहां से हमें प्राप्त करना है F2 जनरेशन के लिए युग्मक प्राप्त करना है, यानी गैमीट प्राप्त करना है। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे, यहां ध्यान देना है। तो यहां पर टीएच मॉर्गन ने क्या कर दिया कि F1 जनरेशन में ही क्रॉसिंग ओवर करा दी और कुछ अलग प्रकार के युग्मक उन्होंने निकाले। जो हमने द्विज संकर संकर पढ़ा था तो वहां में जाना था कि 16 कैरेक्टर में मिले थे डिफरेंट में, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे 16 कैसे कैरेक्टर मिलेंगे। तो यहां देखिए होगा क्या कि जब हम F2 जनरेशन के लिए गैमीट प्राप्त करेंगे तो ये वाला क्रॉसिंग ओवर इससे कर जाएगा और ये वाला इससे, यानी y स्मॉल w प्लस से और y प्लस स्मॉल w से क्रॉसिंग ओवर कर जाएगा, मतलब जीन विनिमय कर जाएंगे, जीन विनिमय कर जाएंगे। और उसके बाद गैमीट प्राप्त क्या होगा F2 जनरेशन के लिए, तो यहां हम देखते हैं युग्मक मुख्य रूप से क्या प्राप्त हो रहे हैं F2 जनरेशन के लिए। देखिए पहले तो एक सेट ये आपका आ जाएगा, फर्स्ट नंबर स्मॉल w स्मॉल वाई स्मॉल w में प्राप्त हो गया। दूसरा सेट कौन सा प्राप्त हुआ, तो ये नीचे वाला जो सेट आपका है y प्लस, ठीक है, y प्लस और w प्लस। अब तीसरा हमने क्रॉसिंग ओवर करा दिया तो उसकी वजह से नए युग्मक मिल जाएंगे। वो कौन कौन से मिलेंगे,
तो यही देख लेते हैं हम लोग कौन से मिले। तो यहां ध्यान दीजिए कि ये जो क्रॉसिंग करा है इससे, तो क्या मिलेगा y और w प्लस, ठीक है। और चौथा जो मिलेगा वो मिलेगा इसका क्रॉसिंग ओवर इसके होने पर, तो ये मिला y प्लस और w। ये 4 डिफरेंट हमें गैमेट मिल गए, जबकि ये हमारा अलग से था मेल वाले। तो यहां से हम इस चीज को अलग लिख लेंगे ऐसे, स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल w, और ये y के लिए डिनोट हो गया। अब F2 जनरेशन के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट गैमेट मिल गए, और यही 4 डिफरेंट गैमेट एक एक करके इनके साथ क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। इनके साथ एक बार अपना क्रॉस करके नया क्या करेंगे, F2 जनरेशन संतति बनाएंगे। तो देखिए ये इससे दोनों से एक बार करेगा, ये गैमेट इनसे एक 2 बार में करेगा, ये इनसे 2 बार में करेगा, और ये इनसे अलग अलग करेंगे। चलिए हम पहले देखते हैं कि पहले वाले को हम इससे कराएंगे, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले, चौथे वाले से करके हम पूरे गैमेट को देखते हैं कि F2 जनरेशन में क्या आ पाता है। तो ये पॉइंट आपके नोट्स में जाएंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट को आप नोट्स में करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए 2 कॉलम बनाकर हम देखेंगे। 2 कॉलम कैसे, देखिए। तो यहां आप ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे। हमें क्या क्या गैमेट प्राप्त हुआ यहां हम साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहला हमें प्राप्त हुआ था स्मॉल y स्मॉल w, दूसरा प्राप्त हुआ था y प्लस w प्लस, तीसरा प्राप्त हुआ था y और w प्लस, चौथा प्राप्त हुआ था y प्लस w। और जबकि 2 अलग गैमेट हमारे इधर थे मेल वाले, ठीक है। अब हमको पता है कि इनका क्रॉसिंग ओवर इनसे एक बार, फिर इसका क्रॉसिंग ओवर इनसे, इनका क्रॉसिंग ओवर इनसे, और करके हमें क्या दिखाना है, F2 जनरेशन संततियों को। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे 1 कर फर्स्ट नंबर, यहां से कर लेते हैं फर्स्ट नंबर। देखिए इसका क्रॉसिंग हम इससे कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल w में ये मिल गया। सेकेंड क्या मिलेगा, सेकेंड हम इस वाले सेट को इससे हम कराते हैं, तो ये मिलेगा y प्लस w प्लस स्मॉल y स्मॉल w। थर्ड क्या मिलेगा, तो थर्ड को यहां हम देख लेते हैं। थर्ड हमारा है कि ये सेट इससे क्रॉसिंग कर जाएगा, तो क्या होगा y w प्लस और स्मॉल y स्मॉल w। और फोर्थ क्या होगा, तो फोर्थ आपका ये सेट इस सेट से क्रॉस कर जाएगा, y प्लस स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल w। तो ये हो गया 4। अब हमें फिर इसी सेट को x y वाले से क्रॉसिंग कराना होगा, तो y वाले से क्रॉसिंग कराते हैं। तो फर्स्ट यहां से हम लिखते हैं, फोर्थ हुआ, तो फिफ्थ यहां से हम देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्या होगा कि इस सेट को y से कराना है, तो y w और y का क्रोमोसोम में से सेट दिखा देंगे। इसके बाद 6 नंबर क्या है, ये सेट इससे क्रॉस करेगा, मतलब ये कि y प्लस w प्लस और ये y सेट हो गया, 6 हो गया। 7 के लिए देखिए ये सेट इससे कर जाएगा क्रॉस, तो क्या लिखेंगे y w प्लस और ये y सेट के लिए क्रोमोसोम हो गया। और 8 नंबर ये वाला लास्ट इस वाले से कर जाएगा, मतलब क्या y प्लस w और ये y सेट। देखिए यहां हम 8 ले लिए, ठीक है, 4 to 8 और 8 to 16 डिफरेंट क्रोमोसेट मिले हमको मिले। अब हमें देखना है कि इनमें जो कैरी हो रहा है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, जो अनुपात या लक्षण प्रारूप जो गुण है वो कैसे कैरी कर रहा है। तो हमें पता है कि ये स्मॉल y किसके लिए था, अप्रभावी के लिए, और स्मॉल w किसके लिए था, अप्रभावी के लिए। मतलब ये क्या होंगे, अप्रभावी होंगे, या इसको हम बोल सकते हैं रिसेसिव होंगे। ये सेट कैसा हुआ, रिसेसिव। इस सेट में देखिए y प्लस था किसके लिए, प्रभावी के लिए, और ये स्मॉल y मतलब ये अपना गुण दिखाएगा आगे,
हमें पता है कि मेंडल के नियम में हमेशा जो भी कोई जीन दो होते थे तो उसमें अगर एक प्रभावी और अप्रभावी तो हमेशा प्रभावी अपना गुण दिखाता था। तो यहाँ से प्रभावी अपना गुण दिखाएगा और ये भी क्या है, प्रभावी इसके तुलना में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रभावी, यानी आप इसको बोल सकते हैं डोमिनेंस। अब देखिए यहां पर जो आ रहे हैं वो डिफरेंट, देखिए ये दोनों सेट क्या है, रिसेसिव के लिए यानी अप्रभावी के लिए है। तो यहां हम लिख सकते हैं रिसेसिव, और देखिए इस सेट में क्या है, डोमिनेंस है। तो ये दोनों गुण इसमें मिल रहे हैं। और सेम यहां भी देखिए ये क्या है, डोमिनेंस और ये रिसेसिव, यानी दोनों गुण मिल रहे हैं यहां पर। जब दोनों गुण मिले मतलब क्या, ये 50% क्या हो गए, पूर्ण संयोजन का काम कर गए। किस वजह से, तो जीन क्रॉसिंग ओवर करने की वजह से। और क्रॉसिंग ओवर हुआ कहां था, जब F1 जनरेशन के बाद हमने F2 जनरेशन के लिए जब गैमेट निकाला तो F1 जनरेशन में ही क्या हो गया था, क्रॉसिंग ओवर हो चुका था। तो उसकी वजह से 50% क्या मिल गए, पूर्ण संयोजन वाले संतति मिल गए, यानी रिकम्बिनेंट प्रोजनी मिल गए। यहां देखिए क्या हुआ, यहां भी सेम चीज है। देखिए इसका तो कोई फैक्टर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लैंकेट है। वाई को हमेशा हमने ब्लैंकेट माना, क्योंकि ये हेमीजाइगस है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही एक्सप्रेस कर पाएगा, एक्स क्रोमोसोम ही एक्सप्रेस कर पाएगा, वाई क्रोमोसोम एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहां देखिए क्या है, दोनों अप्रभावी है। तो यहां हम लिख देंगे अप्रभावी, यानी ये रिसेसिव शो कर रहे हैं। और यहां देखिए दोनों क्या हो गए, प्रभावी हैं, क्योंकि प्लस वाले क्या थे, हमेशा प्रभावी दिखा रहे थे। तो यहां हम किसको क्या लिख देंगे, प्रभावी, और ये हो गया डोमिनेंस। और सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई हो रहा है। देखिए ये सेट है रिसेसिव के लिए, और ये सेट किसके लिए हो गया, ये डोमिनेंस के लिए। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको, ये डोमिनेंस और ये रिसेसिव। तो हमें यहां फिनोटाइप क्या मिला, तो हम यहां से प्राप्त करेंगे कि लक्षण प्रारूपी जो गुण है, यानी फिनोटाइप जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, तो 50% जनक के समान प्राप्त हुआ और 50% पूर्ण संयोजन मिला। यानी आप कह सकते हैं कि रिकम्बिनेशन में 50% प्राप्त हुआ और 50% हमें पेरेंटल अपीयर हुए, पेरेंट की तरह हमें दिखे। यहां प्रभावी अप्रभावी किसकी तरह दिखे, जनक के समान दिखे। और 50% कैसे मिले हमें, तो रिकम्बिनेंस मिले। रिकम्बिनेंस किस लिए मिले, क्योंकि F1 जनरेशन में क्या हो गया था, जीन विनिमय का गुण हो चुका था। तो इसी तरह हम अलग वाले गुण को भी देख सकते हैं, जो हमने बताया था कि आंख का रंग और पंख का आकार भी लेके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसी तरह आपका रखेंगे। और वैसे ही करके आप देखेंगे सब जनरेशन में 50-50% जाते हुए दिखेंगे। तो ये था TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक रूप। ठीक है, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो इसको लेते हुए मॉर्गन ने बहुत सारी चीज का एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा। ठीक है, जो अगले वीडियो में मिलेंगे वहां हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कि कैसे अलग अलग, ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे कैसे सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें मिलते हैं। ठीक है, कितने ऑटोसोम होते हैं, कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कैसे मिलने के बाद उनमें क्या बनता है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, और पूरे पॉइंट को आप नोट्स में डाल के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।